काशीमीरा क्राइम यूनिट को मिली एक बड़ी कामयाबी। मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय के अंतर्गत आने वाले काशीमीरा क्राइम यूनिट ने आज एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया जिससे उन्होंने 25 गाड़ियों को जब्त किया है या यूं कहें कि बरामद किया है। 3 आरोपी इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। आगे के इन्वेस्टिगेशन काशीमीरा क्राइम यूनिट कर रहा है। हमारा मेट्रो के लिए मुंबई से विनय महाजन की रिपोर्ट। काशीमीरा क्राइम यूनिट को मिली बड़ी कामयाबी। क्राइम यूनिट के एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया जो 2 व्हीलर को चोरियों को अंजाम दिया करता था और उन गाड़ियों को सस्ते भाव में आगे बेच दिया करता था। इस बात की खबर जब मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय के उच्च अधिकारियों को लगी तो उन्होंने ये जिम्मा काशीमीरा क्राइम यूनिट को सौंप दिया। वहीं क्राइम यूनिट की पूरी टीम इस केस को जल्द से जल्द सुलझाने में लग गई और कामयाबी भी हासिल की। हमने जब क्राइम यूनिट के स्टाफ और सीनियर पीआई अविराज कोराड़े से बात की तो सबने अपने एक कर्मचारी संजय शिंदे की इस केस को सुलझाने में जमकर तारीफ की। हमारा मेट्रो के लिए मुंबई से विनय महाजन की रिपोर्ट। ये मीरा भाईंदर पुलिस आयुक्तालय में बहुत सारी मोटरसाइकिल चोरी होती थी, तो इसलिए हमारे सीपी सर, एडिशनल सीपी सर और डीसीपी क्राइम सर, एसीपी सर ने इन्होंने हमको इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर किया था। तो उस हिसाब से हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। तो मीरा भाईंदर और इस काशीमीरा परिसर में एक योगेश प्रभाकर मांगले नाम का एक आरोपी था जो कई फुटेजेस में पाया गया था। तो उसका हमने पीछा किया। उसको पकड़ने के बाद उसने हमको मीरा भाईंदर और काशीमीरा के एरिया से 25 एक्टिवा, उसमें से 25 एक्टिवा, 2 डिओ, एक मैस्ट्रो, एक यूनिकॉर्न और एक बजाज पल्सर, ऐसे 25 मोटरसाइकिल हमको दिए, जिसमें से 20 के ऊपर क्राइम रजिस्टर्ड है यहाँ पर। उसका वेडनेसडे बुधवार तक पीसीआर लिया गया है। सर, इस पूरे मामले में अब तक आपने कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया और इनका क्या मोरस ऑपरेंडी हुआ करता था, कैसे अपना चोरियां किया करते थे? जो योगेश प्रभाकर मांगले जो है ये इसके पहले भी मोटरसाइकिल की चोरी में गुने में अरेस्ट हो चुका है। ये मॉर्निंग आवर्स में जैसे एक्टिवा वगैरह लगी रहती है तो उसकी अपनी मास्टर की से वो गाड़ी चालू करता है और वैसे में उसके जो 2 दोस्त है उनके पास जाके वो बेचता था और वो दोस्त आगे लोगों को बेचता था। तो ऐसे हमने 25 मोटरसाइकिल अभी रिकवर किया हुआ। कहाँ से आपने ये रिकवर किया है? क्या केवल मीरा भाईंदर से है या और आसपास के शहर से भी? ये मोटरसाइकिल मीरा भाईंदर से चोरी हुई है, लेकिन जो रिकवरी हुई है ये वसई विरार से किया हुआ है। सर, ये कब से चल रहा था? ये यहाँ से 2018, 2019, 2020 से 3 साल की क्राइम हमने डिटेक्ट किए हुए हैं। सर, इसके अलावा और भी आपको उम्मीद है कि गाड़ियाँ इनसे बरामद हो सकती हैं? अभी तक हमने 25 की हुई है। इन्वेस्टिगेशन में प्रोग्रेस चल रहा है। हमको उम्मीद है कि ये आरोपी और इसके जो और साथीदार हैं उनसे हम ज़्यादा मोटरसाइकिल रिकवर कर पाएंगे। तो इनके खिलाफ और भी कहीं केस इन्वेस्टिगेशन में पता लगा और भी कई केस है? ये पहला केस है? ये प्रोफेशनल है, क्या है? ये योगेश प्रभाकर मांगले ये पहले अरेस्ट हो चुका है, मोटरसाइकिल चोरी की केस में अरेस्ट हो चुका है। सर, ये जो गाड़ी आपने बरामद की है, कितने दिन की मेहनत है आपकी? ये पूरी गाड़ियाँ इतनी जो दिखाई दे रही है? देखो, हमारा जो इंफीरियर जो ऑफिसर्स है और जो स्टाफ है बहुत दिनों से मेहनत कर रहा था और पर्टिकुलर डीसीपी क्राइम सर ने हमको इस पे फोकस करने का आदेश दिया हुआ था। तो हमने जब इस योगेश प्रभाकर मांगले को पकड़ा है तब से ये हमने 25 मोटरसाइकिल रिकवर की चुकी है, लेकिन इसके पहले भी बहुत दिन से हम इस पर वॉच कर रहे थे, इस पर इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। सर, ये पूरे मामले में सीसीटीवी कैमरे का कितना बड़ा रोल रहा है, उस पर थोड़ा आप फोकस कीजिएगा। ये जैसे मोटरसाइकिल चोरी होती है तो पुलिस के पास पहला एविडेंस यही रहता है कि सीसीटीवी फुटेज में कोई आरोपी दिख रहा है क्या, और उसके जैसे अगर क्लियर दिखता है तो आरोपी आइडेंटिफाई हो जाता है। उसके बॉडी लैंग्वेज और इससे भी हम इन्फॉर्मर या जो हमारे स्टाफ है ये भी पहचान पाते हैं कि सर ये आरोपी हो सकता है, ये आरोपी हो सकता है। सपोज कर दो।